सर्वपितृ अमावस्या की कथा। यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निस्वात हैं जो सोमनाथ में निवास करती हैं और उनकी कन्या मानसी अक्षोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा सप्तम पुराण में भी अक्षोदा नदी और अक्षोदा सरोवर का वर्णन मिलता है जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा 1000 वर्ष तक तपस्या की और जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अक्षोदा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग सकती हो। परंतु अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अक्षोदा ने के यह वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे पुत्री, और दान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अक्षोदा कहा कि हे भगवान जी, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कही जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप देने पर अक्षोदा अपनी पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। सब पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महाश्री पराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे तथा तुम्हारे गर्भ में भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्य एक सो में जन्म देती हुई तुम अंत में शाप मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में ही आ जाओगी। पितरों के ये वचन सुनकर अक्षोदा शांत हुई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस के नाम से जाना जाएगा और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध ना कर पाए तो वह अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध करता है तो उसे बीते 14 दिनों का जिसमें पितरों का तृप्त कर सकता है और उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी धार्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलिए राधे राधे।